अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नज़रतु इलल आलिम वाह, अहब्बु इलैया मिन इबादति सलाम। बेशक। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। आलिम की तरफ कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनति। आका फरमाते हैं, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं यार आज तो मौलाना लोगों की चल रही है भाई, ऐसे ही हर तरीके की दुनिया आई, हर तरीके। कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग मस्जिद में कोनियां मारने जाते हैं, हर तरीके की दुनिया। अभी 2-3 दिन के बाद रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, आप लोग तरावी पढ़ोगे ना? बस 2-4 ही पढ़ोगे, बाकी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजा भी सभी रखोगे? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे उम्मीद, औरतें तो रखेंगी मगर तुम दोपहर में जरूर खाना मार दोगे। ये बेचारी औरत तो रखेगी मगर तुम लोग कम। बिरयानी की दुकान भी पर्दे की आड़ में चलेंगी रमजान में। अच्छा, इन्हीं की है। लेकिन गौर करो, जरा तवज्जो करो, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला, इबादतों का महीना आने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है, कह दूं? जी। सुनना चाह रहे हो? जी। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है? सबकी आ रही है? इम्तिहान ले लूं? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? आप भी नहीं चाह रहे? अच्छा, सदर साहब ने तो नहीं उठा दिया? अच्छा, मौलाना आरिफ साहब भी उठाने वाले थे मगर सोचा थोड़ा सा सुन लूं क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा तुम्हें सेट कर रहा हूं। हर आदमी जब कोई चीज लगाता ना तो जमीन को हमवार करता है। मैं आऊं और अपनी आंख बंद करके चला जाऊं, तुम्हें क्या फायदा? थोड़े सेट कर लूं मैं तुम्हें। अब तो हिसाब से हाथ उठाओगे ना? अच्छा, ये भी गलती हजरत इन लोगों की नहीं है, हम जैसे मौलाना और इन जैसे नाजिमों की। अब तो इन्होंने बुलाया तो ये नहीं कहूंगा ना, हम जैसे नाजिमों, हम जैसे मौलाना, इन जैसे। क्यों हर बात पे कहते हैं उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, इधर वाले उठाओ, इधर वाले उठाओ। तो तुम लोग उठाते उठाते सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि कहां उठाना कहां नहीं उठाना, कटाकट। अल्लाह के बंदो, आज के बाद मेरी तकरीर के बाद सोच समझ के उठाओगे जी, ठीक है? कोई कह देगा जमीन नाम कराओ, दस्तखत करके चले जाओगे? सोचोगे। अब तवज्जो रखना, जरा गौर करो। मेरे नबी मस्जिद में मिंबर शरीफ पर चढ़ रहे हैं। मिंबर शरीफ जानते हैं, जो इमाम साहब खुतबा देने जाते हैं, उस पे चढ़ रहे हैं। पहली सीढ़ी पर नबी ने कदम रखा और रुक गए और नबी कहने लगे आमीन। अब सहाबा सोच रहे हैं दुआ तो हो नहीं रही है, आमीन क्यों आई? आमीन का मतलब क्या? सहाबा देख रहे हैं। दूसरी सीढ़ी पर नबी ने कदम रखा, फिर नबी बोले आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर बोले आमीन। खुतबा हो गया, नमाज हो गई। सहाबा ने मुसाफा किया, हाथों को चूमा, अर्ज करने लगे आका, सोने आका, प्यारे आका, कुछ पूछना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आका कुछ पूछना चाहते हैं। नबी मुस्कुरा करके बोले मुझे मालूम है तुम क्या पूछना चाहते हो। अल्लाह ने महबूब को वो
दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हाथ नहीं उठवा रहे हो, सुभान अल्लाह तो बोलो ना। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। क्या रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जलवागर है, आप देख रहे हैं इनके जलवे। मुझे लग रहा है तकरीर हो चुकी है शायद, माशाल्लाह बड़ी प्यारी तकरीर, और सारे आलिमों की अच्छी तकरीर होती है। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। कई जगह हमारी मुलाकातें हैं, अल्लाह ताला सलामत। अरे तो सभी आज ही नोट दे जाओगे, कुछ बचा के भी रखो ना। हाँ अब थोड़ा धीरे धीरे ही हो, अब मुझे पढ़ लेने दो। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। एक शेर और पढ़ूं, एक शेर और पढ़ूं। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। वाह, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी इंडिया का तोड़ा के लाए, मैंने इसलिए हाथ में रखा, नजर मारी, देखूं नेपाल का दिया है या इंडिया। हम एक मर्तबा जब आए ना तकरीर करने नेपाल में, तो इतने नोट इकट्ठे हो गए, तो मैंने सोचा आज हो गया मैं मालदार, मगर सब वही 5-5 के 5-5 के। हजरत मैंने कहा आज हो गया, आज नजराने की भी जरूरत नहीं है। जब तोड़ मोड़ के देखे तो मुझे लगा शायद 18,000 थे वो। मैं सोचा यार इतने ढेर सारे 18,000, मगर ये मुसव्विर भाई जो तोड़ा के लाए 500 का, वहीं से हाँ इंडिया का बना के लाए। अब जरा गौर करें, मेरे नबी मिंबर शरीफ पर एक पर आमीन, दूसरे पर आमीन, तीसरे पर सहाबा ने अर्ज किया आका जरा इतना बता दे, आप आमीन क्यों कह रहे थे? आमीन कहने की वजह क्या है? कोई दुआ तो कर नहीं रहा था। मेरे नबी बोले हाँ मुझे मालूम है तुम यही पूछोगे, मुझे पता यही पूछोगे। ओ लोगों सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, जरा तवज्जो करना। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील आए और दुआ करने लगे, या अल्लाह अगर कोई मुसलमान रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो अपने आप को इबादत करके जहन्नम से आजाद ना कर पाए, वो हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर। बच्चा चूमने के चक्कर में था, मैं इधर खींच रही हूं और वो उधर खींच रहा, समझ रहे? वो हलाक हो जाए जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए,
और इबादत करके अपने गुनाहों को न बख्शवाए, जहन्नम से आजादी ना लिखवा ले, वो हलाको बर्बाद हो जाए। नबी फरमाते जिब्रील की दुआ पर मैं आमीन कह रहा था। अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपके सामने रमजानुल मुबारक का महीना है। अब देखेंगे कितनी इबादत होगी। रोजा नहीं छूटेगा ना, और नमाज भी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ ना हजरत आसान चाहते, बस कोई एक नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारा रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, और चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए, मगरिब की नहीं पढ़ता, फजर की नहीं पढ़ता, जोहर की नहीं पढ़ता, जन्नत अपने अब्बा की। देखो, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जो ईमान लाया, जिसने कलमा पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा। हदीस शरीफ है, मगर जन्नत में जाने से पहले ना कब्र में सर्विस होगी, सर्विस, कुटाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग, इधर की पसली इधर, इधर की इधर, जितनी लहर अकड़ सारी कब्र में ठोका ठाकी, समझ रहे, वो सब कब्र में होना है। यहां तो मोटे मोटे लोहे के हथौड़े चलते हैं, वहां पे फरिश्तों के बाद हथौड़ा नहीं, गुर्ज होगा, गुर्ज। जो टेढ़ वेढ़ हो गई है ना, वो सब निकल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, याद रखना। और औरतें भी कुरान शरीफ पढ़ें। कुरान की पुरानी औरतें थी ना, कुरान पढ़ती थी, सिपारे पढ़ती थी, मंजिलें पढ़ती थी, सूरतें पढ़ते, सब कुछ पढ़ा जाता था। और आज की नई नस्ल जो है कुरान नहीं पढ़ रही है, मोबाइल को रोजाना पोंछ पोंछ के रख रही है, साफ कर करके, रगड़ रगड़ के मोबाइल रखा जा रहा है। आज का दौर ये है। अच्छा, लोग भी ना कम नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए। अब दूसरी सीढ़ी पर नबी ने कदम रखा, तवज्जो रखना, आका आपने दूसरी पर रखा तो फिर आमीन क्यों कहा? नबी फरमाने लगे, हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे, या अल्लाह अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को जिंदगी में पाले और वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाको बर्बाद हो जाए। बोले मैं उस पे आमीन कह रहा था। क्या कह रहा था? मैं उस पे आमीन। अल्लाह मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा, मेरे नबी ने छोटे से थे, जरा तवज्जो रखना, हजरत हलीमा के यहाँ पहले ना उनके पास जैसे आज कारोबार है, किसी का सेलर, इनके भट्टे हैं, सेलर है, या और जिनके भी कारोबार होते हैं वो, तो ऐसे पहले ना लोगों के पास मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां थी, ऊंट थे, वही उसी से मालदारी होती थी। हजरत हलीमा के यहाँ चंद बकरियां थी, उनके दूसरे बेटे अब्दुल्ला वो भी चराने जाते थे, मेरे नबी भी एक बकरी को चराने जाते थे, और मेरे नबी ने जिस बकरी पे हाथ रख दिया तो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा सेहतमंद वही बकरी हो गई। जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लेने गई थी ना, अल्लाह सुनने की बात है, तो बकरी सिसक रही थी, मुंह से झाग निकल रहे थे, पेट फूल रहा था, मरने के करीब थी, छोड़ गई धूप में डाल के, कहीं ये बचेगी नहीं। मगर आमना के लाल जैसे ही आए, हजरत हलीमा की गोद में नबी है, चलो बकरी को चल करके देख लो। अब वो बकरी सिसकियां ले रही है, सांसें ले रही है, मरने के करीब है, मगर मेरे नबी छोटे से गोद में नबी कुल बुलाए, मेरे नबी का पाँव बकरी के पेट पे लग गया, बकरी ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जब औरतों को पता चला, लोगों को पता चला कि हलीमा के यहाँ नूरानी बच्चा आया है, मुबारक बच्चा आया है, नबियों का सरदार आया, औरतें अपने अपने बीमारों को लेकर के आ गई, कहने लगी हलीमा उस बच्चे का हाथ रखवा दो, पाँव रखवा दो। हजरत हलीमा ने मेरे
शरीफ एक कूड़े में एक बर्तन में धुला दिए और सारे मरीजों को वो पानी बांट दिया। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, बीमारी नहीं जा रही थी, मेरे नबी के धुले हुए पांवों का पानी पिया, सारे बीमार ठीक हो गए। अब बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान यूं फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो। अभी पीछे वाले नहीं बोले, वो सोच रहे आगे वाले फंस गए, हम बच गए, मगर बचा कोई नहीं है। सभी शरीयत मुस्तफ़ा और रहमत इलाही में नहा रहे हैं, फंस गए। समझ रहे, ये मतलब है। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। देख रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम। और ये उलमा और हजरत, अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ू शेर या रहन दूं? कौन कौन हाथ उठवा लूं? अब जल्दी नहीं उठाओगे तो मुझे मालूम है, तो सीधा सीधा चलूंगा ना तब भी नहीं, मगर फिर भी बीच में कहीं ना कहीं बगैर पकड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। यार कैसे लोग हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह हैं, नबी में गलतियां निकालते हैं, नबी की बुराई। यार कितना बुरा इंसान होगा वो, खुद सोचो। जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, आका के सदक़े में, कैसा बदबख्त इंसान है, चाहे वो मौलाना हो या बगैर पढ़ा लिखा हो। सोच सकता नबी के बारे में गलत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। अब सुनो आला हजरत क्या कहते हैं, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं कबूल हो जाएं। सब कहना हमारा नबी, और अगर उसकी कबूल हो गई तो सबके सदक़े में बेड़ा पार। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों नबी की बारगाह में ये नहीं कि मुफ्ती लोगों को ही मिलता है, अरे वहां तो दिल देखा जाता। दिल क्या देखा जाता? वहां दिल का सौदा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजला में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बोलो अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अब नबी ने फरमाया अगर कोई अपने माँ बाप को पाए, उसके माँ बाप उसे मिल जाए, मतलब जिंदा हो, और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से आजादी ना पाए, वो भी हलाक बर्बाद हो जाए। नबी ने हजरत जिब्रील की दुआ पर आमीन कहा। यार दुआ जिब्रील की हो और आमीन नबी की हो तो कबूल होगी नहीं होगी? अभी मैं आया ना तो इतने लोग धक्का मुक्की मेरे हाथ चूमने के चक्कर में, मुझसे मुसाफा करने के चक्कर में, या कोई और पीर साहब आ जाए हजरत तो धक्का मुक्की। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, बाज तो ना नाक लगा देता, नाक चुमते चुमते रगड़ देता, दूसरा आता तो पोंछ जाता। ये चल रही है। बताओ पीरों के हाथ हम जैसे मौलाना का चूम रहे हो खूब, और अम्मा घर में तड़प रही है, वाह, अब्बा भी घर में तड़प रहे हैं। माशाअल्लाह, हक है।
अम्मा तड़प रही है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मेरे लोग इतने नारे लगा रहे हैं, गले में इतना मोटा हार डाल दिया कमेटी वालों ने, इनके गले में 2 दिन डाल दो तो दर्द हो जाएगा गर्दन में इनकी, समझा। मगर ये इनकी मोहब्बत, सारी चीजें मौका मिल जाए तो हुजूर पांव दबाएं, हाथ दबाएं, सब कुछ दबा रहे हैं। मगर अम्मा घर में तड़प रही है, नहीं देख रहा, अब्बा घर में तड़प रहा, नहीं देख रहा। ऐसी बात बताने जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो, मुफ्तियों से टकरा लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। बताऊं क्या सुनना चाह रहे हो? 1000 मौलाना पीर, वो भी अच्छे अच्छे, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं। और बाज से इतना बड़ा कमबख्त है, नमाज नहीं पढ़ता और पीर बना बैठा यार ये। इस पीर को हजरत इतना मारा जाए, काय करेगा ये कब्रिस्तान में, बहुत मारा जाएगा, सच में बहुत ही मारा जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता, पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं इस पीर के। ऐसा पीर हो सकता है? बोलो जी नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा पीर आ जाए ना, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी बहनों को, वो जो बैठी है, जरा 2-4 मोटी ना ताकत वाली आ जाए, आने के बाद पांव ना दबाएं, इस पीर का गला दबा दें, खत्म, खलास। और ऐलान हो जाएगा पीर साहब की नमाज जनाजा परसों को, क्योंकि दूर दूर से मेहमान आएंगे ना। जी जी, इतना बड़ा कमबख्त है ये, शरीयत को बदनाम कर रख दिया। बेशक तुम अगर कोई गलती कर लो तो तुम्हारा, हम लोग कर लेना तो हमसे ज्यादा हिसाब है, क्योंकि हम इसी चीज के पढ़े हुए हैं। कोई मौलाना अगर गलती करे तो वो पढ़ा हुआ इस चीज का। तू पीर होकर के ऐसी हरकतें, अजान हो रही है, नमाज हो रही, तुझे कोई मतलब ही नहीं, और वो खींच रहा सुल्फे में सुल्फा। अब तो पीर चरस पीने लगे, चरस, माज़अल्लाह हजरत। हाँ, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, चरस और अफीम और क्या क्या बोलते हैं, नाम पता? गांजा। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। गांजा लग रहा है, तुम भी पीरों के पास बैठी हो क्या? गांजा देखते हैं, गांजा। और बताओ, ब्राउन शुगर। हैं? कौन सी शुगर? ब्राउन शुगर। बड़े पक्के याद है। क्या नाम है आपका? ज़हीरुद्दीन साहब, समझे? वो पुड़िए उसमें चिलम में या तंबाकू में, सिगरेट में भरेगा, और भरने के बाद मारेगा चुस्की। अब पता नहीं कैसे पीता होगा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो। और मारेगा चुस्की, फिर धुआं, फिर कहेगा हक अली, हक अली। इस कमबख्त को इतना मारा जाएगा, सही बता रहे हो, बहुत ही मारा जाएगा। 1000 मौलाना, 1000 पीर, और वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहा, अच्छे वाले इधर लाइन में खड़े हो, अच्छे अच्छे। और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, सुन लेना, सिर्फ माँ बाप, और 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, वो भी अच्छे अच्छे। नकलियों को तो मारो गोली, टिकने मत दियो, ने बताया दे रहे हो, समझ रहे? एक कमबख्त निकला, बोला जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो मेरे मुरीद नहीं होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मेरा मुरीद होगा। बोले उसी को तो मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, तभी तो कमाल है। और ये पता नहीं पिटेगा साथ में ये भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती इधर खड़े हो, और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम माँ बाप को तकलीफ देते हो, तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो। ये मौलाना, पीर, मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करे, जब तक कि तुम्हारी माँ और बाप नाराज है, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अच्छा, मैं ये ऐसे ही कह करके नहीं जा रहा हूं,
अल्लाह आपका भला करे, सलामत रखे। मैं ऐसे ही कह के नहीं जा रहा हूं, कमेटी वालों को गवाह बना रहा हूं। किसी मौलाना से, किसी मुफ्ती से टक्कर, ये अच्छे अच्छे उलमा बैठे हैं, ये सब मुफ्ती साहब हैं, ये उलमा, गलत बोलूंगा ना तो मुझे पकड़ लेंगे। मगर मैं भी तो कुछ पढ़ के आया हूं ना जी, छान फटक के आया हूं। मौलाना आरिफ साहब ने इतनी दूर से ऐसे ही थोड़ी बुला लिया। गारंटी है इनकी, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। लेकिन जो रियल है वो रियल है, जो सच है वो सच है। जब तक माँ बाप नाराज क्यों, अगर माँ बाप नाराज तो उसके नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितनी ज़कात दो, कितने हज करो, कितने जलसे करो, कितने नारे लगाओ, कितनी तकरीरें करो, कितने चंदा दो, कितने लुटा दो, अगर माँ बाप नाराज है और नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाह। अब मेरे नबी ना छोटे से थे, वो बात रह रही है, पूरी कर दूं। हजरत हलीमा के यहाँ थे, बकरी चराने जाते थे। क्या करने? ये वाकया ना एक किताब है जिसका नाम शिफा शरीफ, अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जो मैं बयान करने जा रहा हूं। एक दिन मेरे नबी का ना हाथ पकड़ के माँ ने देखा तो कुछ बुखार सा था, नबी को जंगल जाने नहीं दिया। दूसरे दिन भी नबी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं। जो सौतेले भाई थे, मतलब हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे थे, नबी का कोई भाई सगा नहीं, समझ रहे मेरी बात? हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे, अब्दुल्ला नाम था उनका, वो बकरी चराने जाते रहे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वो रोते हुए आ गए। हलीमा बोली क्या बात है बेटा? कहा अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार हजरत हलीमा ना घर से कमजोर थी, इतनी दौलत माल नहीं थी। पुराने, अब तो तुम लोग ना नोटों में खेल रहे हो, पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी काविशें की। तो अब हजरत हलीमा की आंखों में ना आंसू आ गए और कहा अब मैं अपने बेटे मोहम्मद अरबी को बकरी कहां से लेकर दूंगी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। मेरे नबी चटाई पे लेटे थे, छोटे से थे, बच्चे थे। मां आ गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। तुम जरा अपने गिरबान में झांक के देखना, तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी मां खुश हो, जिससे तुम्हारा बाप खुश हो। कितने लोग अपने माँ बाप को रुला रहे हैं। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, ये जलसा बड़ी मेहनत से, बड़ी उससे होता। कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना, मेरी ये गांठ में बांध के ले जाना, वसीयत नसीहत दोनों, समझ रहे हैं मेरी बात? कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब मेरे नबी उठ के बैठ गए, आंखों में आंसू। कहा माँ क्या बात है, माँ क्या बात है? कहा बेटा कुछ नहीं। माँ बताओ ना क्या बात है, रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों? हजरत हलीमा कहने लगी बेटा मेरे पास अगर रुपया होता, पैसे होते, दौलत होती, बकरी खरीद देती। अब कितने पैसे भी नहीं है, बकरी कहां से दूं? उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। नबी खड़े हुए, बोले मेरी बकरी को जंगल का शेर? मां मेरी बकरी को जंगल का शेर? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले मैं चलता हूं, कौन सी पहाड़ी से लेकर, चलो बताओ। भाई से कहा। अब मां थी ना, मां बोली नहीं बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मत जाओ। कहा मां मैं रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए आंसू पोंछने आया हूं। वाह वाह, हक है, हक है। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जरा प्यार से बोल दो। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, और उनको भी मेरे आका
सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। कहने लगे आका कहने लगे माँ माँ मुझे जाने दो, जंगल के शेरों में मैं देखूं इतनी ताकत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं जरा जाकर के पूछूं किस में इतनी हिम्मत है। उनकी डालों से अगर ना निकाल लूं मैं भी अब्दुल्ला का बेटा नहीं। अल्लाह, अब तुम देखो, मेरे नबी बचपन में अपनी माँ के आंसू पोंछ रहे थे। तुमने अपनी माँ को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा झटके दिए होंगे। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे कारनामों से माँ बाप कितनी मर्तबा तकलीफ में हुए होंगे। मेरे नबी कहने लगे माँ मुझे इजाजत दे दो, माँ मैं जा रहा हूं। मैं हजरत हलीमा रह गई, नबी चले गए। किताब में लिखा शिफा शरीफ नाम, नबी पहाड़ी पर गए और नबी छोटे से बच्चे थे मगर जलाल में थे। मां के आंसू नहीं देखे गए यार, मां के आंसू नहीं देखे गए, मां के आंसू। नबी पहाड़ पे खड़े होकर के बोले जंगल के शेरों, तुम में हिम्मत कहां से आई, तुम में ताकत कहां से आई, तुम में जुर्रत कहां से आई। निकल के आओ, कौन है जिसने मेरी बकरी को उठाया, खा गया, चट कर गया। सन्नाटा छा गया। मालिक मुख्तार, मालिको मुख्तार है, आका है वो, जिनकी वजह से जमीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर अब तो गूंज जाने, सन्नाटा छा गया। कौन है? कोई निकल के नहीं आता। लरज रहे पहाड़, कोई निकल के। मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान किया जंगल के शेरों निकल के आओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत देखूं। मारे डर के कोई नहीं आया, हिम्मत नहीं है किसी की। तीसरी मर्तबा फिर कहा अगर नहीं आए तो तुम्हारा हश्र तुम ही जानो। जब इतना कहा तो जंगल की झाड़ी से 3 शेर निकल के आया। कितने बोलो? गर्दन लटकी हुई, आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे और खरामा 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 मेरे नबी की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। मेरे नबी की आंखों में आंसू कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। मेरी मां की आंखों में आंसू। आज मैंने अपनी मां को आंखों में आंसू देकर रोता हुआ देखा, रोता हुआ। मेरे नबी ने कहा बोलो तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से, बोलो। तीनों जंगल के शेर कहने लगे आका गुस्ताखी माफ, वो पहले माजरत चाहते हैं आका, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी बकरी को खा जाए। फिर क्यों उठाया आका? हमने आपकी बकरी को उठाया तो है मगर हाथ तक नहीं लगाया, मेहमान बना करके रखा। हमारे यहाँ आपकी बकरी मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहा फिर क्यों उठाया? उठाने की वजह क्या थी? मेरी मां तो रो दी ना, आंखों में आंसू आ गए। मेरी बकरी को उठाने की वजह क्या है? आज ये बहनें, इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, यहां बैठी। तुमने अपने घर को छोड़ा, जंगल को मंगल बना दिया। बैठो नहीं बैठो नबी की मोहब्बत में, किसी कमेटी वाले के बेटे का वलीमा या बेटी की शादी है, नहीं, ये नबी का जलसा है। किसकी मोहब्बत में बैठे हो? इनको तो अल्लाह ताला ने
एक वसीला बना दिया कि सब लोगों से मिल मिला करके कि ये काम दीनी काम शुरू हो गया। अल्लाह इनके इस काम को कबूल और मंजूर फरमाए। अब मेरे नबी कहने लगे, बोलो तुम्हारे अंदर जुर्रत और हिम्मत कहां से आई? जंगल के शेर कहने लगे, आका हमने आपकी बकरी को उठाया मगर खाया नहीं है, चट नहीं किया, तो फिर क्यों उठाया? लोगों, रजानगर माली चौराहा के रहने वालों या नेपाल से जहां कहीं बहराइच से और बाबागंज कहां से आने वालों, सुनो जंगल के शेरों जानवरों की मोहब्बत देखो। अब वो जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं, आका हमारी इतनी मजाल नहीं, फिर क्यों उठाया? कहने लगे, आका सोड़े आका, आप जब बकरी चराने आते थे तो हम सारे जंगल के शेर, हमारे बच्चे, पूरा खानदान झाड़ियों की आड़ से छुप छुप के आपका दीदार करता था। क्या करता था बोलो? छुप छुप करके दीदार करता था। का एक